राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पीएमएलए कानून के संदर्भ में 7 जुलाई को आई गजट नोटिफिकेशन के संदर्भ में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर मीडिया से जानकारी साझा करते हुए कांग्रेस नेता ने पीएमएलए एक्ट के खिलाफ राज्यों के विरोध का जिक्र किया और कहा कि कानून में होने वाले संशोधन से छोटे व्यापारियों को भी नुकसान होगा। हम सब जानते हैं दोस्तों कि देश में कितनी पीड़ा है, कितनी मंदी है, टमाटर में कितनी तेजी है, कीमतों का क्या हालत है, जीडीपी का क्या हालत है, रोजगार का क्या हालत है। और उस सब के बीच में, और जाहिर है कि जब जीडीपी कम होगी तो फिर जीएसटी भी कम है, उस सब के बीच में ये प्रयत्न किया गया है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसको पीएमएलए कहते हैं, उसका एक और नया आयाम ढूंढा जाए दुरुपयोग करने का। जैसा हम जानते हैं कि जुलाई 7 में एक नोटिफिकेशन द्वारा पीएमएलए को लागू किया गया जीएसटी विषयों में, और जैसा हम जानते हैं कि ये पीएमएलए का जो भयानक व्यापक एक ढांचा बनाया गया है, उसमें सैकड़ों एजेंसीज को ज्वाइन किया जाता है। आज की तारीख में 15 एजेंसीज हैं वहां पर। आज बहाना दिया गया है कि ये आवश्यक है देश के लिए, लेकिन अब इसकी कुछ रोचक पहलू देखें आप। जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई 11 तारीख को, यानी कल, तो कम से कम 9, और उसमें कई बहुत बड़े विशाल प्रदेश हैं जिन्होंने पूरे पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया। इसका विरोध किया कई कारणों से। मुख्य कारण यह है कि पहली बात, अभी ट्रेड, आयात निर्यात बहुत ज्यादा कमी मंदी पे चल रहा है। आज सच्चा सरल बिजनेस के आदमी वैसे ही कमर तोड़े हुए चल रहा है, उसके ऊपर बोझ बहुत ज्यादा है। अब आप पीएमएलए के द्वारा वो जितने भी छोटे बिजनेस हैं, और कई छोटे बिजनेस 1 करोड़ से ज्यादा होते हैं, और आज आप जीएसटी के विषय में इंफॉर्मेशन शेयरिंग इस नए कानून द्वारा, नए नोटिफिकेशन द्वारा शुरू कर रहे हैं छोटे के लिए। हम जानते हैं दोस्तों कि ईडी अभी नहीं, कई सालों से किस प्रकार से अपना दुरुपयोग कर रही है अधिकार क्षेत्रों का। अब वो दुरुपयोग जीएसटी के क्षेत्र में छोटे बिजनेसेस की तरफ भी जाएगा। इसके बिना भी दिन प्रतिदिन कोविड के पहले और कोविड के बाद ये छोटे बिजनेसेस, जिनको आप एसएमई भी कहते हैं, दिन प्रतिदिन अपनी पीड़ा व्यक्त करते थे, कंप्लेन करते थे। अब सोचिए, जब इनको थोड़ा थोड़ा रिकवरी का टाइम आया है तो एक और बोझ डाल दिया गया है। कई लोग जीएसटी पे नहीं करते हैं, कई लोगों को जीएसटी से कोई मतलब नहीं है, जीएसटी उनके पूरे आयाम में, पूरे बिजनेस में आता नहीं है। अब आपसे ईडी बार बार ये भी प्रश्न पूछ सकती है कि आप जीएसटी अवॉइड कैसे कर रहे हैं जबकि जीएसटी लागू नहीं होता हो, और वो लाखों सैकड़ों छोटे बिजनेस जो जीएसटी से की परिधि में नहीं है, वो भी भयभीत होकर अब रहेंगे। क्या इसके बारे में कोई भी विचार विमर्श हुआ देश में, संसद में? संसद का पिछला सत्र इतना पहले नहीं था, हाल में था। किसी रूप से विचार विमर्श, आदान प्रदान हुआ? अरे भाई, आदान प्रदान कहाँ होगा? जीएसटी काउंसिल में नहीं हुआ, संसद में कहाँ होगा, बाहर कहाँ होगा, सिविल सोसाइटी में कहाँ होगा? अचानक चुपचाप इसको ले आए 7 जुलाई को एक गजट नोटिफिकेशन द्वारा। क्यों? क्योंकि आप पूरी तरह से आश्वस्त थे माननीय सरकार कि अगर इसको हम विचार विमर्श में, पब्लिक डोमेन में रखते तो काफी इसमें गुस्सा आता, काफी झगड़ा और विरोध होता। उस सबको आपने जल्दबाजी में, टेयरिंग हरी में करके, खत्म करके एक मामले को अंतिम चरण देने का प्रयत्न किया है। ये बड़ा स्पष्ट है कि इसमें कोई भी आम कारण नहीं है, बोनाफिडे कारण नहीं है। 1 या 2 बहुत ही जबरदस्त, अजीबोगरीब, विकृत कारण दिए जा रहे हैं। एक है टैक्स इवेजन, दूसरा है टेरर फंडिंग। ये लगता है मुझे दोनों वाक्य इस सरकार के फेवरेट हो गए हैं। बिल्कुल हुबहू यही वाक्य आपको डीमोनेटाइजेशन के वक्त इस्तेमाल किए गए थे, माननीय प्रधानमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, अध्यादेश में, नोटिफिकेशन में। टैक्स इवेजन एंड टेरर फंडिंग, ये 3 में से 2 कारण थे डिमोनेटाइजेशन के। आज अगर जीएसटी में जो पीएमएलए को आए हुए अब कितने वर्ष हो गए, कितने दशक हो गए, इतने दशकों से सेल्स टैक्स में, जीएसटी में पीएमएलए के जो पूर्व जितने भी ढांचे हैं वो लागू नहीं हो रहे थे, तो अभी अचानक इसका क्यों इजाद किया गया? आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।
स्वल्पथं राष्ट्र स्वल्पथं राष्ट्र स्वल्पथं राष्ट्र स्वल्पथं